सो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD जो है हमारा ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये ABCD, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। M मिड पॉइंट है AB का, तो यहीं से ही देखिए साइन लगा देंगे। ये वाली साइड हमारी इसके बराबर हो गई, मिड पॉइंट है तो। एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू CM, और जो हमारा ये PQ है, PQ इज परपेंडिकुलर टू CM, मतलब कि ये हमारा क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ये दिया गया है यहाँ पर। CB प्रोड्यूस्ड मीट PQ एट पॉइंट Q। CB को प्रोड्यूस करके यहाँ पर Q तक लाया गया है, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमको, PA इक्वल टू BQ प्रूव करना है। अब देखो पहले तो ये देख लो PA आ कहाँ रहा है, PA और BQ, PA और BQ क्लियर देखा जा सकता है। PA जो है हमारा PAM ट्राइंगल में है और BQ हमारा BMQ ट्राइंगल में। तो सबसे पहले तो इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, देखिए ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा। अब लिखेंगे हम, देखिए इसमें इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल BMQ, ओके इन्हीं दोनों ट्राइंगल में बात चल रही है हमारी। सबसे पहले हमारी एक साइड जो है देखो, ये वाला एंगल हम देखेंगे, ये PAM इक्वल टू क्या है हमारा MBQ, क्योंकि स्क्वायर में देखो स्क्वायर के सारे एंगल जो हमारे 90 डिग्री होंगे। हमारा CBM एंगल ये जो है ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो होगा ये होगा भी 90 डिग्री, और ये क्योंकि 90 डिग्री है तो CB को एक्सटेंड करके तो Q पे ला गया है, तो हमारा ये अंदर वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो PAM इक्वल टू एंगल B से स्टार्ट नहीं होगा ये हमारा, ठीक है। MBQ एंगल MBQ इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल PAM हमारा क्यों है 90 डिग्री भाई, वो स्क्वायर साइड एंगल्स ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप अलग से भी इसको लिख सकते हो, एंगल PAM इक्वल टू 90 डिग्री, क्या एंगल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो आपने लिख पाओगे ये MBQ जो है ये एंगल ऑफ स्क्वायर में थोड़ी ना आ रहा है, ये तो इससे हमने यहाँ पे ये वाली बात हमने निकाली है, ठीक है। तो ये पॉइंट चाहो तो आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, कोई अलग बात नहीं है। तो सबसे पहले हमारा एंगल हो गया, फिर दूसरी साइड क्या आ गई AM इक्वल टू BQ, AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू MB, जो M के मिड पॉइंट होने से जो साइड आ रही है, ठीक है। क्या गिवन, इसमें लिखोगे गिवन कि नहीं लिखोगे, ठीक है। तीसरी चीज हमारी देखो क्या है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है, क्योंकि PQ कट करके जा रही है इसको AB को, ठीक है ना। तो हमारा एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMQ, है ना। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। हो गई तीनों बातें, क्या क्या हो गया देखो, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल PAM is congruent to triangle BMQ by angle side angle congruency, ठीक है। इससे क्या हुआ हमारा PA इक्वल टू BQ आ गया, PA इक्वल टू क्या हो गया हमारा BQ बाय CPCT corresponding part of congruent triangle, ठीक है। इसके साथ साथ देखो अब आगे हमको क्योंकि ये प्रूफ करना है तो एक पॉइंट और इसके साथ में लिख देंगे, PM इक्वल टू MQ और लिख देंगे, क्या लिख देंगे PM इक्वल टू MQ। ये क्यों लिखवाया मैंने, ये देखो अब अभी आप आगे देखोगे, ये भी बाय CPCT, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन 1, ठीक है। इतना मेरे कहने से कर लो और फिर देखो अब आगे क्या होगा। इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज अगर आप बाद में लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस वाज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड CPCT दिस, तो ये तब भी आपको घुमा फिरा के ये करना पड़ता तब भी। तो इसको हम अभी क्यों ना लिख के चले, ठीक है, अभी क्यों ना करें हम। वर्क स्मार्ट मैंने बोला है, डू नॉट वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क स्मार्ट इफ यू वांट टू गेट द गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन।
क्योंकि हार्ड वर्क सब करते हैं, स्मार्ट और बहुत ही कम बच्चे करते हैं। यू कैन चूज, यू वॉन्ट टू बी स्मार्ट और यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, दिस इज अप टू यू। हमने वाली बात लिखी। अब देखो आगे क्या दिया है इसमें, CP इक्वल टू AB प्लस PA। CP है इस वाले ट्राइंगल में, CPM वाले ट्राइंगल में। अब CPM और CMQ वाले ट्राइंगल में हमें कोई रिलेशनशिप पता नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा भाई इसको। देखो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, देखिए CPM एंड ट्राइंगल क्या, CMQ। ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो अब इसमें देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या दिया है हमको इसमें। सबसे पहली बात तो CM इक्वल टू CM कॉमन लाइन। ठीक है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री। ठीक है, CMQ वाला एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर CM है, देखो PQ पे, तो इधर भी 90 हुआ, इधर भी 90, तो एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। और PM इक्वल टू MQ, वो देखो हमने वहां लिखा है। ठीक है, इसी वजह से वहां पे लिखा था उसको। तो क्या करेंगे, देखो लिखेंगे CM इक्वल टू CM कॉमन लाइन। देखो कॉमन लाइन। ठीक है, आई होप यू कैन सी। दूसरी बात क्या है इसमें, एंगल CMP इक्वल टू एंगल CMQ इक्वल टू क्या है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, गिवन, ये तुमको दिया गया है, क्या समझे। आगे PM इक्वल टू MQ लिख देंगे वाली बात। MQ कैसे, प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड बिफोर, जो आपको सही लगे आप लिख दो, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तीनों बातें हो गई भाई, साइड एंगल साइड हो गए। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल CPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMQ बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ही हमारे दोनों के दोनों बराबर प्रूफ हो गए। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं हम, हमारी CP इक्वल टू इससे क्या प्रूफ हो गया, CP इक्वल टू CQ प्रूफ हो गया है ना, क्योंकि CP हमको निकालना है। देखो CP इक्वल टू CQ हमारा क्या हो गया, बाय CPCT। CP हमको AB प्लस PA प्रूफ करना है, करना तो हमको ये है। तो CP इक्वल टू देखो लिखेंगे, CP इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमारा CQ है, CQ क्या है लेकिन, CQ तो हमारा CB प्लस BQ है। समझ रहे हो क्या है ये, CB प्लस BQ है। प्रूव तो हमें ये नहीं करना था, ये हमें प्रूव करना था क्या, नहीं। सबसे पहले हमने CPCT से ये चीज लिख ली, CP इक्वल टू CQ, और आगे CP के दोनों पार्ट जो बैठ रहे हैं CB प्लस BQ, ये दोनों लिख लिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो CB क्या है हमारा, CB को रिप्लेस कर सकते हैं हम AB से, है ना। देखो यहां पर देखो CB इक्वल टू क्या है हमारा, AB, क्या, साइड्स ऑफ स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायर की साइड है। CB इक्वल टू AB कह लो या AD कह लो, जो आपका सही लगे। तो CB की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे भाई, AB। ठीक है, CP अपनी जगह, प्लस BQ। देखो हमारा क्या है, BQ हमने क्या प्रूफ करा था, हमने PA प्रूफ करा था कि नहीं करा था, BQ PA प्रूफ करा था कि नहीं करा था। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं 2, क्योंकि इक्वेशन 1 का हमने यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई। ठीक है, तो PA इक्वल टू BQ हम रिप्लेस कर सकते हैं, BQ इक्वल टू PA रिप्लेस कर देता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, PA। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम 1 इक्वेशन। तो CP इक्वल टू हो गया AB प्लस PA, AB प्लस PA। बस यही हमको प्रूव करना था। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। एज लॉन्ग एज अजय सर इज हियर, हैव नो फियर। ओके, क्योंकि मैं हूं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगता है, क्योंकि कई बार लगता है कि ये इससे ये कैसे आएगा, पर
टेंशन लेने की इसमें कोई बात नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप अच्छे बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिगर शोज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD जो है हमारा ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें एक पैरेललोग्राम दिया है और दो इसमें दिए हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर ABPQ एंड ADRS आर ड्रॉन। ADRS और ABPQ जो है ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, ये स्क्वायर है, ये वाला भी स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पर पहले शो करा गया है साइन से। ठीक है, अब क्या दिया है इसमें, देखिए आगे क्या करना है हमें, SAQ एंगल ABC के बराबर हमको प्रूव करना है और ये दो साइड SQ और AC प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इस वाले एंगल को मान लेंगे, इस वाले एंगल को क्या मानेंगे हम, इसको x मान लेंगे। ठीक है, तभी हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन, लेट एंगल DAB, एंगल DAB तो है ये, इक्वल टू x। मान लो कि एंगल हमारा ये है x। अब देखो अगर ये हमारा स्क्वायर है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये हमारा स्क्वायर है तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, है ना। ये हमने x माना है, अब हम SAQ एंगल फाइंड करेंगे क्योंकि हमको वही करना है इसमें। देखो जी, अब एंगल SAQ हमारा क्या हो जाएगा, जो ये हमारा पूरा का पूरा सर्कल है, यूं पूरा सर्कल 360 का है, यानी कि 90 प्लस x प्लस 90 डिग्री, और ये SAQ ये वाला एंगल पूरे का पूरे 360 के बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये प्लस x प्लस 90 डिग्री, प्लस x प्लस 90 डिग्री, ये होगा कि नहीं होगा ओवरऑल। ठीक है, तो देखिए अब 360 डिग्री माइनस ये दोनों के दोनों 180 हो जाएंगे ऐड होके 180 डिग्री, और ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस x, एंगल SAQ हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात हमारी क्या है, देखो एंगल ABC क्या कैसे बराबर प्रूफ करेंगे हम इसको, एंगल ABC किस में आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा ABCD पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो इन पैरेललोग्राम ABCD, AD is parallel to BC, AD पैरेलल टू BC। अब जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, देखो आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी, जब ये दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल यूं कट करके जा रही होती है तो ये दो हमारे को इंटीरियर एंगल बनते हैं। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल हमारा x और हमारा ABC वाला एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल है तो हमारा x प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री होंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां से देखो एंगल ABC क्या हो जाएगा फिर 180 डिग्री माइनस x हो गया कि नहीं होगा, ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, तो SAQ 180 डिग्री माइनस x है और ABC भी हमारा 180 डिग्री माइनस x है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल SAQ इक्वल टू एंगल क्या है ABC। आधा काम हो गया हमारा, यही काम हमको इसमें करना था इतना। अब देखो आगे शुरू होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट काम, SQ इक्वल टू AC। अब AC जो है बेटा वो है ये वाली साइड, है ना, इसको ऐसे डैश से मिला दो। ठीक है, और SQ जो है वो है ये वाली साइड, इसको तभी मिलाएंगे जब हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल SAQ और इन ट्राइंगल ABC, इनमें हम वर्क करेंगे, इन ट्राइंगल SAQ एंड ट्राइंगल ABC, इनमें हमारी कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक तो एंगल हमारे पास है ही, देखो ये रहा SAQ और एंगल ABC तो हमने पहले से ही निकाला हुआ है। एंगल SAQ इक्वल टू एंगल ABC प्रूव्ड अबव, पहले प्रूव कर रहा है हमने। ठीक है, प्रूव्ड बिफोर होता है वैसे, पर प्रूव्ड अबव का मतलब यह है कि आपने
जब आप सॉल्यूशन करते हुए नीचे आए यानी कि आपने ऊपर प्रूफ इसको कर चुके हैं, कोई बात नहीं इसमें इतने लिखने में, ठीक है। दूसरी चीज देखो इसमें क्या है, हमारी साइड अब आ रही है, देखो ऐसे इक्वल टू BC है। अब ऐसे इक्वल टू BC दिया तो नहीं है, ना ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन देखो मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगी। ऐसे इक्वल टू BC, ठीक है, कैसे है हमारी, देखो ऐसे इक्वल टू AD तो है क्या, साइड ऑफ ए स्क्वायर, देखो ऐसे इक्वल टू AD है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है कि नहीं होती, ठीक है। और AD इक्वल टू BC है क्या, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। साइड ऑफ ए स्क्वायर जो था उसका भी नाम लिख दो, देखो ऐसे, ये क्या था हमारा ADRS था, ठीक है, ये हमारा था ADRS। और ये जो है हमारा, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा, ABCD। इन सबको लिख के क्या मिला हमें, ऐसे AD के बराबर है और AD BC के बराबर है, ऐसे AD के बराबर है और AD BC के बराबर है, तो ऐसे BC के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, देखो, ठीक है, यही था पॉइंट, ठीक है। तो एक साइड हमारी ये हो गई। दूसरा क्या है, देखो AB इक्वल टू AQ है, AQ हमारा SAQ में है और AB है हमारा इसके अंदर, इस ट्राइंगल में भी और स्क्वायर AB PQ में भी। तो AQ इक्वल टू AB कैसे है, बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ABPQ, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखो AQ इक्वल टू AB, क्या है ये, साइड्स ऑफ स्क्वायर ABPQ, ठीक है। अब देख लो साइड साइड एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड, हो गई कॉन्ग्रुएंसी, बस इतना ही तो काम था हमें। सो ट्राइंगल SAQ is congruent to triangle ABC by what, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब इससे साइड एंगल साइड से क्या हो गया, अब हमारा देखो ये हमने इसके बराबर बोली थी, ठीक है, ये वाली हमने बोली इसके बराबर है, ठीक है। तो अब हमारी CPCT से ये वाली साइड इसके बराबर हो गई कि नहीं हो गई, ये वाली साइड क्या है, AC, ये वाली साइड क्या है, SQ, देखो SQ इक्वल टू AC, बस SQ इक्वल टू AC बाय CPCT,